उसको तत्काल पैसा भेजते हैं, क्योंकि हमारा नागरिक है, उसको अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का उसका अधिकार है। और मोदी जी ने आयुष्मान भारत के अंदर देश के 60 करोड़ लोगों को अधिकार दिया। बहनों और भाइयों, भ्रष्टाचार कांग्रेस, सपा, बसपा की रग रग में भरा पड़ा है और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए जनधन अकाउंट की हर गरीब का खाता खोल दिया। यही परेशानी है इन लोगों को कि मोदी जी ने क्यों खोल दिया, क्योंकि अब तो गरीब का पैसा सीधे उसके अकाउंट में जा रहा है। इनको परेशानी है। 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया। अनुमान करिए 12 करोड़ किसान 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री में सिलेंडर मिल गया। और हमने कहा मोदी जी फ्री में कनेक्शन दे रहे हैं तो दाल बिना तड़के का ठीक नहीं, उसको हमने कहा कि दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी देंगे। हम दे रहे हैं। और तो और मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई। हमने कहा निजी नलकूप धारक किसानों को फ्री में हम बिजली उपलब्ध करवाएंगे। और बहनों और भाइयों, वह भी हमने करके दिखाया। 1500 करोड़ रुपए पिछले वर्ष मैंने दिया था और 2700 करोड़ रुपए इस बार के बजट में भी हमने दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना हो या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, हर एक में व्यवस्था दी। बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी के शादी ब्याह तक की योजना हमने दी है। बेटी जन्म लेगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा दे रही है। और बेटी शादी ब्याह के योग्य होगी, 51,000 रुपए की राशि उस बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उस बेटी के लिए यह भी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। नौजवान के लिए पीएम स्टैंड अप की योजना है, स्टार्टअप की योजना है, पीएम मुद्रा की योजना है। सरकारी नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं, अब सरकारी नौकरियां निकलती हैं। हमारे सहारनपुर के नौजवान भी भारी संख्या में उसमें भर्ती होते हैं। पुलिस की भर्ती हो या शिक्षकों की भर्ती हो या कोई भी सरकारी भर्ती हो। नहीं तो पहले 2-3 जिलों के लोग ही भर दिए जाते थे, बाकी लोगों को ठेंगा दिखा दिया जाता था। हमने कहा नहीं चलेगा, 75 के 75 जनपदों की भर्ती होगी। और अगर कोई नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके बाप दादों की भी प्रॉपर्टी को जब्त करके गरीबों में हटाने का काम करेंगे। पहले माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे। कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे? छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे होगे दंगा करने वाले भूल ही गए, दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो बहनों और भाइयों, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था। और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। लोगों ने कहा ये सब क्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा माफिया है। हमने कहा कितना बड़ा माफिया है तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल गरीबों को मकान बनाऊंगा भी और अपने हाथों से मैं देने के लिए जाऊंगा। और मैं स्वयं गया था वहां देने के लिए।
बहनों और भाइयों, यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना, क्योंकि इसी में आपका भविष्य भी उज्जवल है और आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए। इस चुनाव में सबको याद आता है, किसी को जाति नजर आती है, किसी को मत और मजहब नजर आता है, किसी को कुछ और नजर आता है, लेकिन हम लोगों को चुनाव के दौरान भी, चुनाव के बाद भी, चुनाव के दौरान भी, बाढ़ के समय भी मैं ही आया था इधर, तब ये सभा बसपा कांग्रेस किसी के लोग नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको फुर्सत ही नहीं थी। किसी को इटली जाने से फुर्सत नहीं है, किसी को कहीं और जगह इंग्लैंड घूमने से फुर्सत हो, तब ये लोग यहां आएंगे ना। और जब सत्ता में रहते हुए इन्होंने लूटा होगा, उस पैसे को देखने के लिए जाते होंगे, लेकिन उसको हम लोग यहां पे दुरुपयोग नहीं करने देंगे। घबराइए मत, धीरे धीरे करके वो पैसा भी भारत में वापस आएगा और गरीबों के लिए इसी प्रकार की उन योजनाओं का लाभ भी देंगे। और इसलिए आज हम सब आए हैं। बहनों और भाइयों, आपसे कहने के लिए मैं आया हूं एक बार, मोदी जी देश की आवश्यकता है। मोदी जी ने देश को विकास का एक एजेंडा दिया है, सुरक्षा का माहौल दिया है, 140 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ाया है और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए प्रदीप चौधरी को भी तीसरी बार कैराना में सांसद के रूप में जीतना आवश्यक है। बहनों और भाइयों, आपने प्रदीप चौधरी को 2017 में विधायक बनाया था, बाद में सांसद पद के उपचुनाव में वह चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद फिर से आपने उनको सांसद के रूप में चुनाव बना करके भेजा। आज फिर से आपके बीच में है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी उपलब्धता, एक संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा होता है, गांव-गांव जाने का प्रयास होता है, लेकिन हमें देश के बारे में सोचना है। हमने इसीलिए कीरत सिंह को और मुकेश चौधरी को उन विधानसभा क्षेत्रों में दायित्व दिया है, वे विकास के लिए कार्य करें, जो भी विकास की आवश्यकता है उसके बारे में बताएं। ये दोनों लोग मेहनत करते हैं, कार्य। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर यह कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला और कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में हिंदू पलायन करते थे, अब गुंडे पलायन करते हैं। ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाने पर हुआ बदलाव। उत्तर प्रदेश में पहले हिंदू पलायन करते थे, लेकिन आज यूपी में गुंडे पलायन करते हैं। समाजवादी पार्टी को सत्ता से हटाने पर यह बदलाव हुआ है। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर कैसे हमला बोला, आगे सुनवाते हैं आपको। यहां पर डर, दंगे, गौ तस्करी और गुंडों का राज चलता था। आपने समाजवादी पार्टी को हटाया और यहां पर डर, गुंडे, गौ तस्करी की जगह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चालू हुआ और विकास आगे बढ़ा। ये उत्तर प्रदेश से हिंदू पलायन कर रहा था, पश्चिमी यूपी से केरला से पलायन कर रहा था। आज देखिए, आपने सपा को हटाया, हिंदुओं की जगह गुंडे पलायन कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने इस 7 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को चौक चौबंद करने का काम योगी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित किया है। यहां से पलायन खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया।
गौ तस्करी खत्म हो गई। अंग है, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे वो और सदस्य हो आरजेडी के, वो सब के सब बहुसंख्यक लोगों की, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं और ये जानबूझ के किया जाता है। इसका जवाब ही जनता देगी। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं समझता हूं जो संवैधानिक पद पे व्यक्ति बैठा है उसे संविधान की पूरी जानकारी होती है और जो उपयुक्त कार्रवाई होगी, संविधान संगत होगी, वही कार्रवाई होगी। अगर संविधान नहीं पढ़ा है तो वो कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने और ममता बनर्जी ने। तो अगली खबर आपको बता दें, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट इन दिनों सुर्खियों में है। मंडी सीट से बीजेपी ने तेज तर्रार अभिनेत्री कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया है और कंगना की उम्मीदवारी घोषित होते ही कांग्रेस उन्हें घेरने में लग गई है। अब कंगना ने ऐसा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है जिसमें पप्पू की एंट्री हो गई है। देखिए रिपोर्ट। कंगना का चुनावी प्रचार, देश भर के पप्पुओं पर प्रहार, मंडी से मुंबई तक का हिसाब, मंच से सबकी कर दी पोल खोल। फिल्म अभिनेत्री और मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत अपना चुनाव प्रचार धुआंधार अंदाज में कर रही हैं। जब से उनका नाम मंडी सीट के लिए बीजेपी ने फाइनल किया, कंगना ने मुंबई छोड़ हिमाचल में ही डेरा डाल दिया। कंगना का प्रचार देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि कंगना पहली बार राजनीति में उतरी हो। एक मंझे और पके हुए नेता की तरह न केवल जनता के नब्ज पकड़ने की कोशिश कर